नमस्कार दोस्तों। आज ऐसी घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैंने भी जब ये घटना देखी और सुनी तो मेरे भी एकदम हालत खराब हो गए। दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि मैं किसकी घटना की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज हम लोग आज के दिन जी रहे हैं और आज ये क्या कर रहे हैं, कल के लिए सोच रहे हैं। लेकिन कल हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं, किस मोड़ पे हमारी ज़िंदगी रहेगी, हमें कुछ भी नहीं पता है। ज़रा-सा भी इसका अंदाज़ा नहीं है। और ऐसी ही आज एक लड़के के साथ ऐसी जो घटना घटी, जिसकी उम्र करीबन यही 22 वर्ष की थी। उसने भी कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसी घटना घटी जाएगी। उसने भी बहुत सारे सपने देखे होंगे, बहुत सारे सपने सोचे होंगे कि मुझे ये करना है, वो करना है, मैं अपने मम्मी-पापा के लिए ये करना है, लेकिन पल भर में ये सब खत्म हो गया। तो दोस्तों, बिना समय गँवाए इस घटना को हम स्टार्ट करते हैं। विरार का रहने वाला 22 वर्षीय मयंक लोहार, जो डेली की तरह काम करके अपने घर पर लोकल ट्रेन से आता था। और ऐसे ही 23 जून 2026 की रात, ये समझिए उसके लिए ये काली रात थी। और उस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। और बारिश के कारण वह जो है फिर काम करके कंपनी से निकल करके वह चर्च गेट नाला सुपारा से फर्स्ट क्लास डिब्बे में लोकल ट्रेन में बैठ जाता है। और वह जो है गेट के पास ही वह खड़ा था, बैठा नहीं था, गेट के पास जो है खड़ा था। और बारिश होने की वजह से मयंक जो है लोगों से कह रहा था कि गेट को बंद कर दिया जाए। और उसी गेट के सामने खड़ा था एक रोशन स्वर्ण, जिसका नाम था। और वह जो है करीबन रोशन मयंक से उम्र में ज़्यादा था और उससे शरीर में भी तंदुरुस्त था। तो वह जो है मयंक जो है सभी से कहता है कि गेट को बंद कर दिया जाए। तो कुछ उसमें जो जितने भी यात्री थे, कुछ यात्री को अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ लोग चाहते थे कि बारिश का मज़ा लिया जाए, तो कुछ लोग चाहते थे कि बंद हो जाए, भीग रहे हैं सभी लोग। तो मयंक जो है उसी गेट के पास खड़ा था जिससे वह भीग रहा था। तो वह जो है रोशन से कहता है कि गेट को बंद कर दिया जाए। लेकिन रोशन उसे कहता है कि नहीं, गेट को खुला रहने दिया जाए, मुझे बारिश अच्छा लग रहा है। तो इसी बात में धीरे-धीरे फिर छोटी-छोटी बात पे बहस होना शुरू हो गई। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये बहस इतनी बड़ी हो जाएगी कि किसी का ज़िंदगी का सवाल बन जाएगी। कोई नहीं सोचा था। और जीवन में पहली बार मैंने ऐसी ये घटना देखी कि जो थोड़े से बहस के खातिर इतना बड़ा कांड हो गया। फिर जब धीरे-धीरे इन दोनों की बहस बढ़ने लगी, तो यात्रियों ने दोनों को समझाने की कोशिश किया, लेकिन रोशन स्वर्ण जो है अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। और गुस्से में वह जो है अपनी जेब से इतना बड़ा-सा चाकू निकाल कर के मयंक के पेट पर कई बार वार करता है। कम से कम 4-5 बार वार करता है और एकदम मयंक लोहार एकदम घायल होकर के ट्रेन में गिर जाता है। और यह देख कर के सभी यात्री लोग एकदम घबरा जाते हैं। एकदम जो ऐसी घटना आँखों के सामने देख कर के सभी के ऐसे रोंगटे-रोंगटे खड़े हो गए। कोई भी आदमी बीच में नहीं आ रहा था उसे बचाने के लिए, डर के कारण। और फिर जब ये घटना फैली तो पूरे ट्रेन में जो है हड़कंप मच गई। इधर-उधर सब लोग परेशान होने लगे। और जब ट्रेन जो है जा कर के बोरीवली स्टेशन पर रुकती है, तो वहाँ पर जो है पुलिस और स्टेशन के कुछ कार्यकर्ता लोग मयंक को हॉस्पिटल लेकर के पहुँचते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर मयंक लोहार को बचा नहीं सके। और उसी बोरीवली स्टेशन के पहले ही वह रोशन स्वर्ण कूद करके भाग गया था। और जब यह खबर मयंक लोहार के घर वालों को पता चला, तो उसके घर वाले एकदम टूट के बिखर गए। क्योंकि अभी इतना नौजवान उनका बेटा 22 साल का, जो अभी ठीक से पूरी तरह दुनिया भी नहीं देखा था। किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि आज उसके साथ ऐसा घटना हो जाएगा। घर के सभी लोग रोते बिलखते हुए बस एक ही चीज़ का मांग कर रहे हैं कि दोषी को फांसी की सज़ा हो। और
रोशन सवाड़ा जो है वहाँ से फरार हो चुका था, तो पुलिस ने भी 300-400 कैमरों की मदद से उसे अरेस्ट कर लिया और फिर अब जो है न्याय की मांग हो रही है। दोस्तों, ये थी मयंक लोहार के साथ घटी हुई घटना, जो भी हाल ही में हुआ है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ। और बस आपसे एक ही गुजारिश है मेरी इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी लोग हैं आजकल के नए युवा लोग, अपने गुस्से पर प्लीज बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती किसी की परिवार की ज़िंदगी तबाह कर देती है और इसके साथ साथ दो परिवार बिखरते हैं। एक जिसके साथ तुम गलत करोगे और उसी के साथ साथ तुम्हारा भी परिवार बिखरेगा। अब मयंक लोहार के परिवार तो बिखर ही गया और साथ में अब रोशन सवाड़ा के भी परिवार लोग दुखी हैं, क्योंकि अब अपने बेटे को बचाने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा लगे हैं। लेकिन अब देखिए सरकार इस पर क्या करती है, क्योंकि गलत तो बहुत हुआ है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबके लिए बस इसीलिए मैंने बनाया कि जितने भी मेरे उम्र के लोग हैं, प्लीज़ आप लोग अपने गुस्से पर बहुत ही कंट्रोल रखिए और आप लोग हमेशा लड़ाई झगड़े से बचिए। और अगर आप सभी को यह वीडियो ठीक लगी हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम बहुत जल्द मिलते हैं फिर से पुराने वाले रहस्य के साथ में, उसी हंटेड स्टोरी उसी के साथ में।